100 वर्ष पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जो बीजारोपण किया था, उस संघ ने बीते 100 वर्षों में राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता और पुनरुत्थान के रूप में मां भारती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है आरएसएस का, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा और एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधे उसी कार्यक्रम से आरएसएस, जिसको लेकर आप सब जानते हैं कि एक ऐसी शाखा जिसे अपने अनुशासन के लिए माना जाता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिसके हिस्सा रहे, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर अनुशासन का कोई सबसे बड़ा पर्याय है तो वो आरएसएस है। जिस तरीके से वहां अनुशासन सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, उसी को लेकर आज उसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 100 साल पूरे किए हैं और स्थापना हुए 100 साल पूरे हो गए। इसीलिए आज ये इसी मेमोरी में एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा और इसी के साथ में एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। 39 देशों में संघ की शाखाएं चलती हैं। 1925 से अब तक चलता आ रहा ये आरएसएस पूरे देश में 40,000 से ज्यादा शाखा से जुड़े लोग हैं। मातृभूमि के प्रति प्रेम सिखाना, अनुशासन, जो हमने आपको पहले भी बताया, अनुशासन और संयम सिखाना, साहस कैसे बनाए रखें, इसको बताना, और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे कला हमारे यहाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं, हमारी दृष्टि सत्यम शिवम सुंदरम हिंदू दर्शन कला का 3 शब्दों में आता है। इसी का जिक्र वो करते हैं कि कैसे सब कुछ आरएसएस के भीतर सिखाया जाता है। शिक्षा सिखाती है, स्वास्थ्य सिखाती है, और अगर आप किसी भी जगह जाएं, आपको जब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन काम करता हुआ दिखाई दे तो वो आरएसएस होगा। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने प्राण प्रतिष्ठा कवर की, मैंने वहां पर भी देखा था कि कैसे राम पथ पर आरएसएस से जुड़े हुए लोग लोगों को पानी पिला रहे थे, लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। अभी जो बाढ़ आई उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से आरएसएस अपने संगठन के लोगों को भेजता है ताकि वहां पर वो सेवा कर सके लोगों की। मंच पर उपस्थित दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब के लिए आज अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पावन सानिध्य में, दत्ता जी की उपस्थिति में, हम सब लोग संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर, जब देश के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में इस स्मरणोत्सव के अवसर पर एक डाक टिकट और एक विशेष सिक्के का विमोचन करने वाले हैं, मैं आप सबका आज बहुत सारा स्वागत करते हुए आप सबको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, संघे शक्ति कले युगे, एकता में शक्ति है, ये मंत्र देकर के विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो स्थापित किया गया संगठन केवल एक संगठन नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माण की एक प्रखर पाठशाला के रूप में था, जिसने राष्ट्र निर्माण की भावना को और सांस्कृतिक चेतना को एक इस देश में एक नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की। व्यष्टि से समष्टि का निर्माण, व्यक्ति से व्यक्ति को संस्कारित कर व्यक्ति का निर्माण, संस्कारित व्यक्तियों से परिवार का निर्माण, संस्कारित परिवारों से संस्कारित समाज का निर्माण, और संस्कारित समाज से संगठित सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण। इस मंत्र को लेकर के इस साधना पथ पे लगातार 100 वर्षों तक काम करते हुए समर्पित स्वयंसेवकों से शुरू हुआ ये संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। आज इसकी पहचान भारत के प्रति जागरूकता, भारत के प्रति गौरव का भान,
भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान, अनुशासन और इस दृढ़ भावना के साथ में समाज में एकता स्थापित करने वाले संगठन के रूप में इसकी पहचान बनी है। देश भर में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय को, जिनके जीवन को, जिनके आचरण और व्यवहार को संघ ने छू करके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें परिष्कृत करके इस राष्ट्र के कल्याण के निमित्त नियोजित किया है। आज इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग यहां एक साथ एकत्रित आए, मैं जानता हूं और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि यहां जितने लोग उपस्थित हैं उन सब की स्मृति वीणा के तार झंकृत हो रहे होंगे, जिन्होंने पिछले इतने वर्षों में, पिछले अपने जीवन के इतने सारे सालों में संघ को विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न चुनौतियों के समय में, देश के सामने आई प्राकृतिक आपदाओं के समय में या अन्य ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज के और राष्ट्र के हित के निहित काम करते हुए देखा होगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया है उसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। दिव्य सज्जनों, जिस महान संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा के स्मरण का ये उत्सव है, वर्तमान में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह का दायित्व माननीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी, उनके कुशल हाथों में है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी को यहां शॉल भेंट कर उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें, वंदन करें और हम सब उस अभिनंदन और वंदन में शामिल हों। सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं अनुरोध करूंगा वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन आप सबकी करतल ध्वनि के साथ करें। देवियों सज्जनों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है, मंच पर विराजमान दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भी स्वागत करें, उन्हें शॉल भेंट कर। अभिनंदन वंदन सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुशासन, सेवा, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र प्रथम के जो अनुपम आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उसने सदैव देश और समाज को एक सकारात्मक दिशा दी है और हम सबको उस पर गौरव की अनुभूति होती है। संघ की गौरवशाली शतकीय यात्रा को समर्पित एक गीत की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सतीश कुमार पांडे को। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। देवों ने भी राष्ट्र के हित लक्ष्य था ऐसा विचारा। देवों ने भी राष्ट्र के हित लक्ष्य था ऐसा विचारा।
कंटकों के मार्ग चलकर राम ने रावण संहारा, ताकि निष्कंटक रहे, ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की प्रार्थना। कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया। ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया, और तिल तिल जल स्वयं ने कोटि दीपों को जलाया। ध्येय पथ पर चल पड़े, ध्येय पथ पर चल पड़े, ले उर विजय की कामना। कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। पंक्ति में पीछे खड़े का उन्नयन हो नित्य भावन। राष्ट्र का उत्थान साधन, राष्ट्र का उत्थान साधन। विश्व मंगल कामना। कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। आभार श्री सतीश कुमार पांडे जी का इस गीत की प्रस्तुति के लिए। देवियों सज्जनों, आज जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसपाले जी की उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय सरकार्यवाह महोदय।